अपवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मिलियंस ऑफ बिजनेसेस आपकी सर्विसेज के लिए आपको ढूंढ रहे हैं। तो जब भी बात होती है फ्रीलांसिंग की तो अपवर्क का नाम जरूर आता है। तो आज इस वीडियो में हम अपवर्क पर बनाने वाले हैं अपना प्रोफाइल एकदम स्क्रैच से, यानी एकदम बेसिक से हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस के कांटेक्ट में आ सकें और यहीं से ही हम अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को शुरू कर सकें। इससे पहले कि आप वीडियो शुरू करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्रीलांसिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फ्रीलांसिंग का कंप्लीट ये कोर्स चल रहा है, मेक श्योर करो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सारी वीडियोस देखिए क्योंकि हर एक वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपवर्क पर, वीडियो को शुरू करते हैं और बनाते हैं अपवर्क पर आपका अकाउंट। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSCube Tech चैनल। तो जैसा मैंने बताया आज हम बात करने वाले हैं अपवर्क की। तो अपवर्क पर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे और उसी के साथ साथ अपवर्क से रिलेटेड कुछ और भी बेसिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो अपवर्क पर काम करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि जब यहाँ पर आप प्रोफाइल बनाते हो तो प्रोफाइल बनाने के बाद में उस प्रोफाइल को अप्रूवल के लिए आप एक तरह से भेजते हो, यानी अपवर्क एक तरह से अप्रूव करता है आपकी प्रोफाइल को कि क्या आप अपवर्क पर काम करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। उसी के साथ ही अपवर्क पर आपको कनेक्ट्स मिलते हैं, यानी एक तरह से यूँ समझ लीजिए कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20 पॉइंट्स हैं एक महीने में आपके पास, तो उन 20 पॉइंट्स का यूज करके, जिनको हम कनेक्ट्स बोलते हैं, उनका यूज करके आप जॉब पर अप्लाई करते हो। जैसे एक जॉब पर अप्लाई करने के लिए किसी जॉब पर आपको 2 कनेक्ट्स स्पेंड करने पड़ेंगे, किसी पर 3 करने पड़ेंगे, किसी पर 1 कनेक्ट स्पेंड करना पड़ेगा। तो जब आप वो कनेक्ट स्पेंड करते हो तभी आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर पाते हो। तो एक मंथ में आपको कुछ फिक्स्ड कनेक्ट मिलते हैं और अगर आप उससे ज्यादा कनेक्ट चाहते हो, उससे ज्यादा पॉइंट्स चाहते हो, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा जॉब्स पर अप्लाई कर पाओ, तो आपको कनेक्ट्स परचेज भी करने पड़ते हैं। वैसे जैसे जैसे आप जॉब्स कंप्लीट करते रहते हो आपके कनेक्ट जो हैं ऐड होते जाते हैं और नए। बट ये कुछ चीजें जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। अपवर्क कह सकते हैं दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी। अगर आपका काम अच्छा है, आपके स्किल्स आपके काफी सारे हैं, अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट्स आप हैंडल कर रहे हो, मतलब दिस इज नॉट द इजी मनी ऑन अपवर्क, बस मैं इतना कहना चाहूंगी। तो चलिए अपवर्क पर चलते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं और उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो जी आ चुके हैं हम अपवर्क पर, देख सकते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर 2 ऑप्शन है, फाइंड टैलेंट एंड फाइंड वर्क। ठीक है, फाइंड टैलेंट मतलब अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, कोई भी आप जॉब है आपके पास, कोई जॉब करवाना चाहते हैं किसी से, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए। नहीं तो फाइंड वर्क का यहाँ पर ऑप्शन है जहां पर आप नॉर्मली एज अ फ्रीलांसर आप जो है जॉब्स या फिर सर्विसेज जो है अपनी डिलीवर करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम साइन अप कर लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पर साइन अप पर ऑप्शन आया, आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। तो आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क, इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई एज अ फ्रीलांसर। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी डिटेल भरनी है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड अपनी कंट्री यहाँ पर चूज करनी है। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक फ्रीलांसर हैं और कोई आपका बिजनेस नेम है या फिर आपकी कोई फर्म का नेम है, ठीक है, वो आप यहाँ पर पुट करते हो। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करनी है। अपवर्क पर मेक श्योर करो कि अगर आप एक सिंगल इंडिविजुअल हो तो वही नाम आपको अपनी प्रोफाइल का रखना है जो नाम आपकी लीगल आईडी पर है, यानी जैसे आपके आधार कार्ड पर, ड्राइविंग लाइसेंस पर, जो भी आपका नाम है, आपके पासपोर्ट पर जो फुल नेम है ना, वही आपको यहाँ पर रखना है। क्योंकि अदरवाइज जब प्रोफाइल वेरीफाई होती है, आईडी वेरिफिकेशन होता है या फिर जब पेमेंट निकलवाने का टाइम आता है, तो इस चीज का बड़ा मसला आपको हो सकता है। तो मेक श्योर करो कि आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम वही डालो जो कि आपकी आईडी में है। तो चलिए हम प्रोफाइल बनाना शुरू करते हैं। आप एक नई प्रोफाइल भी बना सकते हैं और जो नॉर्मल गूगल अकाउंट है आपका जिससे लॉगिन है आपको क्रोम पर, उससे भी आप साइन इन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको जल्दी से फिल करके और साइन इन करते हैं। एंड अगर आप प्रैक्टिकली लाइव एसईओ सीखना चाहते हो हमारे साथ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और एनरोल कीजिए हमारे लाइव बैचेस की फ्री डेमो क्लासेस में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन दीज नंबर और डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल कर दो, हमारी जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी। चलिए बैक टू वीडियो। तो देखिए अब हमारा अकाउंट जो है यहाँ पर सक्सेसफुली बन चुका है और अब हम अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला, लिंक्डइन से डायरेक्ट आप इंपोर्ट कर लो। लिंक्डइन पर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है तो वहां पर जाओ, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो। एक काम करते हैं, मैं आपको बता ही देती हूँ सो दैट ये चीज आपको ना और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर मिलेगी। सो मेक श्योर करो कि इसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो लिंक्डइन ओपन करके मैं प्रोफाइल में जाके आपको बता देती हूँ किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो देखिए आपको जाना है व्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर। ठीक है, यहाँ पर जाकर ये देखो मोर वाला ऑप्शन है और यहाँ पर जाकर आपको सेव टू पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये आपकी पूरी जो फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ पर जाकर आप इंपोर्ट यहाँ पर कर सकते हो, पीडीएफ अपलोड कर सकते हो।
नेक्स्ट ऑप्शन है अपलोड योर रिज्यूमे। आपका PDF या डॉक फाइल में अगर आपका रिज्यूमे पड़ा है तो ये डायरेक्ट उससे फेच कर लेगा, तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली भी फिल आउट कर सकते हो अपनी डिटेल्स। ठीक है, तो अभी हम जल्दी से मैनुअली अपनी जो प्रोफाइल है उसको वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है आपको अपनी ओन वर्ड्स में, अपने जो है करीब आप समझ लो 100 कैरेक्टर्स के आसपास, आपको अपनी एक बाय लाइन लिखनी है। बाय लाइन क्या होती है कि जो कि एक लाइन में आप अपनी प्रोफाइल को डिस्क्राइब कर रहे हो कि भाई आप कौन हो। तो यहाँ पर जैसे वो एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसी के बेसिस पर हम थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल को जो है ऑप्टिमाइज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर अपनी बायलाइन लिखी है कि डिजिटल मार्केटर विद 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन SEO, यूट्यूब ग्रोथ एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब आप जिस भी चीज के एक्सपर्टीज हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से फिल कर सकते हैं। बस मेक श्योर करो कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पर कुछ आए। जैसे मैंने SEO लिखा है, यूट्यूब ग्रोथ लिखा है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन लिखा है, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, ये भी एक जो है मेरा कीवर्ड टाइप में आ गया। ये करने के बाद में अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी बायलाइन लिख ली है। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमें दिक्कत है कि 70 कैरेक्टर्स तक ही जो है हम ये बायलाइन लिख सकते हैं। तो 70 कैरेक्टर्स में मैंने कुछ इस तरह से लिखा है। आप देख सकते हो कीवर्ड्स भी मैंने ऐड किए हैं, जैसे SEO, यूट्यूब, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी अगर सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, SEO रिलेटेड, यूट्यूब रिलेटेड, सोशल मीडिया रिलेटेड, तो मेरे जो ये कीवर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं हिट करेंगे। ऊपर से मैंने यहाँ पर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी डाल दिया है, जो इस पर जो क्लिक थ्रू रेट है वो काफी अच्छी आ जाएगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब इसके बाद में हमें अपना रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस डालना है। देखो अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वर्क एक्सपीरियंस आपका रेलेवेंट होना चाहिए, जिस भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर कई लोग ये गलती करते हैं कि ऐसे स्किल्स डालते हैं जो कि उनकी जॉब से रिलेवेंट नहीं है। इस वजह से कई बार उनकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो पाती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो अब एक्सपीरियंस हम ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे टाइटल मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अच्छा, अब उन लोगों की बात कर लेते हैं एक बार जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है और सिर्फ फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है, या फिर सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि एज अ इंटर्न कहीं काम किया है, सीखा ही है काम। तो उसके लिए यहाँ पर क्या पुट करें, तो उस केस में आप अपना फ्रीलांसिंग जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको भी पुट कर सकते हो। आप यहाँ पर पुट कर सकते हो कि वर्क एज ए फ्रीलांसर, फिर कंपनी का नाम डाल सकते हो, भाई इस XYZ कंपनी के लिए या इस XYZ प्रोजेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर काम किया है। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपकी प्रोफाइल को थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। बट जो फ्रेशर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनका स्कोप ही खत्म हो जाता है। अल्टीमेटली आपका जो स्किल है, आपकी जो रेटिंग है वो मैटर करती है फ्रीलांसिंग में। ठीक है जी, इसके बाद में लोकेशन यहाँ पर आ जाएगी, तो हम ऐड कर देते हैं। और अगर आप करंटली इफ यू आर वर्किंग ऑन दिस रोल तो आप इसको टिक कर सकते हो। जॉब छोड़ चुके हो तो फिर आप अपनी स्टार्ट डेट सिर्फ जो है डाल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन डालिए। अब डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन करना है कि इस पर्टिकुलर जॉब, जब आपने ये करी पर्टिकुलर जॉब, तो इस जॉब के अंदर क्या क्या स्किल्स आपने वहां पर शो करे, क्या क्या आपका काम था। और अब यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पर जो भी आप काम डाल रहे हो ना, कि आपने ये काम किया है, वो जो आप करंट सर्विस दे रहे हो अपवर्क पर या देना चाहते हो उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल दिया। इसके अंदर भी आपको मेक श्योर करना है कि जो भी स्किल आप डिलीवर कर रहे हैं अपवर्क पर, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पर जरूर आने चाहिए। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हो। देन हम इसको सेव कर लेंगे। इसके अलावा आपका कोई एक्सपीरियंस है तो भी आप इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और एक से ज्यादा भी एक्सपीरियंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि इस सेक्शन को आप अच्छे से फिल आउट कर दो। देन उसके बाद में आ जाती है हमारी एजुकेशन। अब देखो यहाँ पर एजुकेशन को लेकर सिंपल सा फंडा है भैया, अगर जो आप सर्विस दे रहे हो अपवर्क पर उससे अगर रेलेवेंट है, रिलेटेड है आपकी एजुकेशन, तो ये आप ऐड करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है फालतू की आपकी प्रोफाइल में ये दिक्कत आ जाएगी कि आपकी एजुकेशन किसी और फील्ड में है और आप स्किल कोई और प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस कुछ और दे रहे हो। तो एजुकेशन आप अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने बैचलर्स या मास्टर्स किया है मैंने इन द फील्ड ऑफ साइंस। ठीक है, मैंने साइंस की फील्ड में बैचलर्स और मास्टर्स किया लेट्स से, और अभी मैं मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही हूँ, तो ऑब्वियसली बात है रिलेवेंट नहीं है। तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ सिंपली आप लिख सकते हो भाई BSc मैंने किया है जैसे, या MSc मैंने किया है, और डिग्री का नाम है यहाँ पर आप डाल सकते हो। लेकिन फील्ड ऑफ स्टडी में आप सिर्फ साइंस डाल दीजिए, बहुत ही उसको एक्सप्लेन करने का, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब ऐड करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना स्कूल डाल दूंगी। स्कूल का मतलब है दैट इज आपकी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यूनिवर्सिटी डाल दी। यूनिवर्सिटी के साथ में मैं अपनी डिग्री का नाम डाल देती हूँ। ठीक है, तो डिग्री का नाम यहाँ पर आ गया, फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पर डाल दिया। डेट्स अटेंडेंट यहाँ पर हम जो है ईयर डाल देते हैं एक बार। ठीक है, और उसके बाद में आप उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं।
ये ऐड करने के बाद में और भी ज़्यादा एजुकेशन है जो कि रिलेवेंट है आपकी स्किल से, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर अब आपको अपनी लैंग्वेजेस डालनी है और उनकी प्रोफिशिएंसी डालनी है, ठीक है, कि वो लैंग्वेज बोलने में, क्योंकि क्लाइंट जो आपके पास आएंगे उनको वहाँ पर मेंशन होगा कि भाई ये कौन सी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश को हम कर देते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बेसिक, कॉन्वर्सेशनल, फ्लुएंट, नेटिव एंड बायलैंग्वेज, ठीक है। नेटिव का मतलब होता है कि बिल्कुल आप इंग्लिश में ही पले बड़े हो, और बेसिक का मतलब होता है कि हाँ बस काम चलाओ आती है, तो हम यहाँ पर जो भी आपका लेवल है वो आप फिल कर दीजिए। देन उसके बाद में हम एक और लैंग्वेज ऐड कर देते हैं, जैसे आप हिंदी, उर्दू ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी हम ऐड कर देते हैं। जैसे ये है तो ये भी हम कॉन्वर्सेशनल कर देते हैं, क्योंकि हिंदी और उर्दू ऑलमोस्ट सेम होती है, तो इसलिए आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि जो ऐसी कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां से भी आपको क्लाइंट्स मिल सकें, ये भी आपको मेक श्योर करना है। तो इस तरह से 3 लैंग्वेजेस तो आप ऐड कीजिए। उसके अलावा भी कोई लैंग्वेज अगर आप बोल सकते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हो, बाकी रीजनल लैंग्वेजेस ऐड करने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। चलिए अब स्किल्स हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर तो कुछ सजेस्टेड स्किल्स आ रहे हैं, तो इन सजेस्टेड स्किल्स में से तो 100% आपको चूज करना है। तो जैसे मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग मार्केटिंग, उसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं जैसे सोशल मीडिया अकाउंट सेटअप। उसके बाद में देखो जो जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, उनको मतलब आप चूज करते जाओ। अब जो ये ऑप्शंस है ना, ये कैसे आ रहे हैं, क्योंकि लोग ये कहीं ना कहीं सर्च करते हैं, ठीक है, इसीलिए आपको ये अपवर्क भी दे रहा है। जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब डेवलपमेंट आ गया, यूट्यूब SEO हम कर देते हैं। देन उसके बाद में यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। अब ये सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं, क्योंकि लोग ये सर्च करते हैं, ठीक है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग कर रही हूँ। SEO ऑडिट, SEO बैकलिंक्स, ठीक है, सिर्फ SEO भी मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो SEO स्ट्रैटेजी, कुछ इस तरह से मैक्सिमम 15 स्किल आप ऐड कर सकते हो, बट मेक श्योर करो कि उनका निश एक ही हो। अगर आप मल्टीपल निशेस पर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केटिंग की भी सर्विस दे सकती हूँ, उसके अलावा डेवलपमेंट की भी दे सकती हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप 2 अलग अलग अकाउंट बना लो, ठीक है। तो ये कुछ हमने ऐड कर दिए। अब यहाँ पर हम अपनी बायो लिखें। बायो 100 कैरेक्टर्स में आपको अपनी बायो लिखनी है। जो हमने बाईलाइन लिखी थी उसी को ही आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए 100 कैरेक्टर्स के अंदर हमें अपनी बायो लिखनी है, और ये चीज़ भी फ्रंट में ही एक क्लाइंट को दिखेगी, तो मेक श्योर करो ये भी आपकी स्ट्रांग हो। तो यहाँ पर मैंने अपनी बायो लिखी है, और बायो जो है 100 कैरेक्टर्स आपको मिनिमम तो लिखने ही लिखने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं 500 to 600 कैरेक्टर्स में मैंने अपनी बायो लिखी है। मेक श्योर करना अगेन यहाँ पर भी आपके कीवर्ड्स रिपीटेडली जो है यहाँ पर आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि जैसे आप क्या करो, जैसे आप प्रोवाइड करा रहे हो, जैसे अगर आप एक वेब डेवलपर हो, तो वेब डेवलपर में जो टेक्नोलॉजीज आप यूज कर रहे हो, HTML, JS, CSS, उनको भी एक्सप्लेन करते हुए लिखो कि मेरी एक्सपर्टीज इसके अंदर है, क्योंकि कई बार इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए भी कोई आपको सर्च कर सकता है, तो मेक श्योर करो वहां पर भी आप एक क्लाइंट को मिलो, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद में आ जाता है व्हाट आर द मेन सर्विसेज यू ऑफर, ठीक है। पहले हमने लिखा था स्किल्स, अभी हम यहाँ पर बात करेंगे सर्विसेज। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना, जो अब हम सर्विसेज यहाँ ऐड करने वाले हैं ना, और अभी तक हमने जो भी एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स ऐड किए हैं, वो यहाँ से मैच होने चाहिए। सर्विसेज आप कुछ और दे रहे हो, स्किल्स आपने कुछ और ऐड किए हैं, एजुकेशन कुछ और ऐड किए, वर्क एक्सपीरियंस कुछ और ऐड किया है, तो आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो सकती है अपवर्क पर। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रोफाइल एक्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर जैसे कि एक सर्विस मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, उसी के साथ में यहाँ पर कुछ और मैं ऐड कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर ना कई सारी कैटेगरीज भी आपको मिल जाएंगी, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग मिल रहा है आपको, उसके साथ में मैं ये भी एक सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे कंटेंट राइटिंग मैंने ऐड कर दिया, सेल्स एंड मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग ये ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर अब इसमें से आप खुद से चूज नहीं कर सकते सर्विसेज, जो जैसे मैंने अपनी फील्ड से रिलेटेड ये कुछ चीजें जो हैं ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अब हम अपनी जो प्राइस है वो फिट करेंगे। सबसे पहले आवरली रेट। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं। आवरली रेट मतलब अगर कोई क्लाइंट ने आपको आवरली बेसिस पर हायर किया है, तो पर आवर आपका मिनिमम जो आपका कॉस्ट है वो कितनी रहेगी। तो यहाँ पर फॉर द स्टार्टर्स मैं आपको जस्ट सजेस्ट करूंगी, अगर आप एक फ्रेशर हैं बिल्कुल और नॉन टेक डिपार्टमेंट से हैं, तो $2 to $3 आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप $5 से लेकर $10 तक ऐड कीजिए। अगर आप टेक डिपार्टमेंट से हो तो आप 10 से लेकर $20 तक ऐड कर सकते हो। मतलब ये मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन है, बाकी इट टोटली अप टू यू। आपको देखना है कि आप जो सर्विस दे रहे हो उसका ऑन एन एवरेज मार्केट रेट क्या चल रहा है, बाकी जो अपवर्क पर जो लोग हैं वो कितना चार्ज कर रहे हैं,
तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो जो लोग मिनिमम चार्ज कर रहे हैं ना, उसके आसपास आप कहीं स्टैंड कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन हो, ऑलरेडी अपवर्क पर काम कर चुके हो, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो एज पर योर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग के लिए बहुत ही कम रेट रखो। तो एक बार हमें कुछ 5-6 ऑर्डर्स मिल जाएं, प्रोफाइल थोड़ी सी बूस्ट हो जाए, सर्चेस में आने लग जाए, फिर उसके बाद में हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अभी अपवर्क फी जो है वो 20% है, यानी जितना भी आपको पैसा मिलेगा उसका 20% अपवर्क ले लेगा। लेकिन एक बार अगर आपने अपवर्क का यूज करके $500 अर्न कर लिए तो ये जो फी है ये 10% हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है, अगर आपको कोई क्लाइंट हायर करता है, लेट्स से आपको 10 आवर्स का वो कोई काम देता है, तो $50 आपको मिलेंगे, जिसके अंदर से 20% यानी अप्रॉक्स $10 के आसपास अपवर्क ले लेगा और आपको मिलेंगे $40, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। लास्टली आपकी फोटो अपलोड करनी है तो खुद की फोटो अपलोड कर सकते हो, कोई गिग बना के कर सकते हो, बट यहाँ के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अपनी एक अच्छी सी प्रोफेशनल सी प्रोफाइल पिक्चर जो है अपलोड कर, ठीक है। तो वो मैं कर देती हूँ। तो अभी क्योंकि मैं ये WS क्यूबटेक के लिए बना रही हूँ तो मैं WS क्यूबटेक का लोगो ही लगाने वाली हूँ, ठीक है जी। लोगो आ गए यहाँ पर। अब उसके बाद में तो इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोगो लग चुका है, कंट्री यहाँ पर आ गई है, स्ट्रीट एड्रेस। अब ये जो एड्रेस है ये बिलिंग पर्पस के लिए होता है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अभी मैं एक रैंडम एड्रेस डाल रही हूँ, लेकिन आपको कंप्लीट एड्रेस अपना डालना है। रीजन उसका यही है क्योंकि बिलिंग पर्पस के लिए है, प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए भी यूज हो सकता है, तो मेक श्योर करो एकदम क्लियर जो हो आप यहाँ पर एड्रेस लिखो। फिर उसके बाद में आपको अपना फोन नंबर डालना है, तो फोन नंबर डाल देते हैं जल्दी से। अब देखिए ये हमारी प्रोफाइल जो है यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि आपकी प्रोफाइल जो है आप जितनी मर्जी चाहें अभी इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से चेक कर सकते हैं और इसको अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मैं इसको सबमिट प्रोफाइल कर देती हूँ। ऑल राइट, सो प्रोफाइल हमारी बन चुकी है। एक बार प्रोफाइल पर नजर डाल लेते हैं कि कैसी ये हमारी प्रोफाइल दिखने वाली है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारी प्रोफाइल दिख रही है। आप अपना नाम चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे प्रोफाइल सेटिंग में जाकर। तो यहाँ पर जाकर तो बाकी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये हमारी बाय लाइन यहाँ पर दिख रही है, हमारा बायो यहाँ पर दिख रहा है। उसी के साथ ही आप अपना पोर्टफोलियो भी जरूर ऐड कीजिए, जो भी आपकी PDF फाइल्स हैं, चाहे आपकी कोई ऑनलाइन ड्राइव पर कोई पोर्टफोलियो पड़ा है, वैसे नॉर्मली टाइप करिए, कोई ऑनलाइन डॉक ही यहाँ पर अपलोड करिए। और उसी के साथ ही यहाँ पर आपके टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे, जो आपके प्रीवियस क्लाइंट होंगे, मतलब जिनके भी ऑर्डर्स आएंगे तो वो यहाँ पर शो होंगे, जो भी यहाँ पर आपके रिव्यूज आए होंगे, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ रही है, कोई और एक्सपीरियंस जो है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, अपने कोई स्किल ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी प्रोफाइल जो है कंप्लीटली बन चुकी है। उसी के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जरूर कर लीजिएगा प्रोफाइल सेटिंग्स में जाकर। जैसे सबसे पहले 2-वे ऑथेंटिकेशन तो जरूर ऑन कर लेना, ठीक है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन है, इसको यहाँ पर सिंपली ऑन कर देना, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या है, पहले पासवर्ड यहाँ पर जो है इसको इनेबल करना है। पासवर्ड इसको ऑन करेंगे और यहाँ पर पहले पासवर्ड डाल लो, ठीक है। कोई भी XYZ पासवर्ड डाल के सेव कर लो। जब पासवर्ड ये ऑन हो जाएगा तो आपको इन सबको जो है इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप सिंपली यहाँ पर ऑन कर दो तो आपका जो 2-स्टेप वेरिफिकेशन है वो भी यहाँ पर ऑन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपकी कॉन्टेक्ट इन्फो है, आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि TDS भी आपका डिडक्ट होगा तो वो भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ही इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएंगी, तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने प्रोफाइल बनाई फाइवर की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अपवर्क पर काम ढूंढें। अपवर्क पर अकाउंट बना लिया, प्रोफाइल भी अपडेट कर ली, लेकिन अब काम कैसे ढूंढें, क्योंकि यहाँ पर तो गिग बनाने का भी ऑप्शन नहीं है, ना ही सर्विस को लिस्ट करने का ऑप्शन है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आज ये वीडियो आपको कंप्लीटली देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपवर्क पर वर्क कैसे ढूंढें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूबटेक चैनल। तो देखिए इससे पहले हमने बात की थी कि प्रोफाइल कैसे बनाए अपवर्क पर, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करें, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। आज हम काम ढूंढने वाले हैं अपवर्क पर, क्योंकि इसीलिए हम यहाँ पर हैं, वर्क ढूंढने, काम ढूंढने, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपके साथ शेयर करी थी कि अपवर्क पर जब भी आप एक क्लाइंट को किसी भी सर्विस के लिए अप्रोच करते हो कि आपका ये काम है, जैसे क्लाइंट ने अपना काम डाला वहाँ पर कि मुझे ये काम करवाना है, आप उसको अप्रोच कर रहे हो कि भाई मैं आपका ये काम कर दूंगा। क्लाइंट अपना बजट डालता है, आप कई बार ऐसा भी होता है बजट नहीं भी डालता, तो आप इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप उसको बिड करते हो कि भाई इतने रुपए में या फिर इतने पैसे में या इतने डॉलर्स में मैं आपका, वैसे डॉलर्स होता है, तो इतने डॉलर्स में मैं आपका काम जो है ये खत्म कर दूंगा, इतने दिन में खत्म कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप क्लाइंट को एक अप्रोच करते हो ना,
तो जो अपवर्क है वहां पर आपको कुछ कनेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। कनेक्ट्स मतलब यूँ समझ लो पॉइंट्स, जैसे हम गेम खेलते हैं तो उस गेम में कोई भी नया आइटम परचेज करने के लिए हम पॉइंट्स स्पेंड करते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर अपवर्क पर कनेक्ट्स होते हैं। तो जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो वो डिपेंड करता है उसकी डिफिकल्टी पर, उसकी कितने पैसे आपको उससे मिल रहे हैं, कितने डॉलर्स आपको उससे मिल रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग वो कनेक्ट्स होते हैं। जैसे कोई जॉब आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको 2 कनेक्ट भी स्पेंड करने को वो बोल सकता है, या 3 कनेक्ट या 4 कनेक्ट, तो आपके पास लिमिटेड ही जो कनेक्ट्स होते हैं। कनेक्ट्स आप और परचेज भी कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर करो कि जो फ्री वाले कनेक्ट्स आपके पास अवेलेबल है अभी सिर्फ उन्हीं से काम चलाओ और उन्हीं कनेक्ट से ज्यादा जॉब्स ग्रैब करने की कोशिश करो, जिससे कभी भी हमें पे करने की जरूरत ना पड़े कनेक्ट्स खरीदने के लिए, ठीक है। तो अभी जैसे कनेक्ट्स देखने कैसे हैं वो यहाँ पर जैसे रिपोर्ट वाला सेक्शन है, रिपोर्ट्स वाले में कनेक्ट्स हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि टोटल अभी मेरे पास 50 कनेक्ट्स हैं, क्योंकि अभी जस्ट मेरा फ्रेश अकाउंट है एकदम, ठीक है। तो ये 50 कनेक्ट्स मुझे मिले हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑलराइट। और अगर आपको कनेक्ट्स खरीदने हैं तो आप यहाँ पर बाय कनेक्ट्स पर क्लिक करके कनेक्ट्स यहाँ पर खरीद भी सकते हो, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर 10 कनेक्ट्स आपको मिलेंगे $1.5 के, ठीक है। तो मेक श्योर करो अब कनेक्ट्स जो हैं, कनेक्ट्स इज नॉट मनी, कनेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ जॉब को अप्लाई करने के लिए आपके टोकन्स हैं, पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर ऑप्टिमाइज हो चुकी है, आपकी प्रेजेंस यहाँ पर बन चुकी है अच्छे से। अब यहाँ पर आपको जॉब्स ढूंढनी है, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है हम फाइंड वर्क के लिए यहाँ पर आए हैं। सर्च करेंगे अपनी जॉब से रिलेटेड। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ में जस्ट एक सिंपल एग्जांपल सर्च कर रही हूँ, यूट्यूब जैसे मैंने एक कीवर्ड सेलेक्ट किया, वैसे आप इसको स्पेसिफिक भी कर सकते हो भाई, जैसे यूट्यूब मार्केटिंग, यूट्यूब ग्रोथ, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर एक जैसे जॉब आई हुई है, आप देख सकते हो टोटल मेरे को 12,000 से भी ज्यादा जॉब्स मिली हैं। जैसे कि यूट्यूब एक्सपर्ट इनको चाहिए, लुकिंग फॉर समवन हु कैन हेल्प अस गेट मोर रीच विद यूट्यूब वीडियोस, कीवर्ड रिसर्च, दिस आई लाइक दिस। और इनका बजट जो है $10 से लेकर $30 तक आवरली है, ठीक है। उसी के बाद में अच्छा यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। जब आप नए हो ना फ्रीलांसिंग फील्ड में, तो पेमेंट वेरीफाइड ये ऑप्शन है, मतलब ये जो क्लाइंट है ना इसका पेमेंट वेरीफाई कर चुका है अपवर्क, तो मतलब यहाँ पर स्कैम के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मेक श्योर करो कि स्टार्टिंग के टाइम में उन्हीं क्लाइंट से आप कांटेक्ट करो, उन्हीं क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट करो जिनका पेमेंट वेरीफाइड है, ठीक है। वैसे हम जैसे जैसे काम करते जाते हैं हमें एक्सपीरियंस होता जाता है कि हाँ यार ये बंदा फेक है, स्कैमी है या फिर समथिंग लाइक दैट। तो अभी के लिए आप ये छोटी सी टिप मेरी याद रखना, पेमेंट वेरीफाइड जहां पर आया है वो कीजिए। अभी तक ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये $10,000 से भी ज्यादा स्पेंड कर चुका है अपवर्क पर, मतलब $10,000 का काम ले चुका है अपवर्क पर, ठीक है। मतलब इसने काम करवा चुका है लोगों पर, ठीक है, लोगों से काम करवा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी जैसे आपके पास ये सारे काम आ रहे हैं आप इनको कर सकते हो, काफी सारे फिल्टर्स हैं आप इनको चूज कर सकते हो भाई, फिक्स प्राइस वाले, आवरली बेसिस वाले, एक्सपीरियंस लेवल वाले, क्लाइंट इन्फो, नंबर ऑफ प्रपोजल्स, नो हायर, समथिंग लाइक दैट, सब कुछ आप कर सकते हो। इवन आप क्लाइंट की लोकेशंस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो सर आपको इंडिया के ही क्लाइंट्स बने, चाहते हो आप यूएस के क्लाइंट्स बने, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम एक सिंपल सी चीज यहाँ पर करेंगे, जैसे ये यूट्यूब एक्सपर्ट है, इस पर हम क्लिक करेंगे, इस जॉब की डिटेल आपको आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अदर डिजिटल मार्केटिंग वाला फील्ड है ये, इसमें क्या इनको चाहिए कि भाई यूट्यूब वीडियोस पर जो काम कर सके ये सारी चीजें हमें कर सके, उसके लिए मोर देन 30 आवर्स ऑफ वीक इन्हें चाहिए होंगे, ठीक है, 30 आवर्स ऑफ वीक ये चाहिए होंगे, ये इनका बजट है। 1 to 3 मंथ्स का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। इंटरमीडिएट मतलब एक एक्सपीरियंस पर्सन भी हो तो इंटरमीडिएट लेवल का इनको एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए। स्किल्स और एक्सपर्टीज ये सारे उस पर्सन के होने चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट अभी चल रहा है और ये उस क्लाइंट की जो है हिस्ट्री है, ठीक है, जो भी प्रीवियस जिन लोगों ने इनके लिए काम किया है उनकी ये हिस्ट्री आई हुई है। उसके अलावा यहाँ पर इनको जॉब का लिंक, इस जॉब का लिंक है तो आप इसको सेव करके भी रख सकते हो, सो दैट बाद में आप इसको कंसिडर कर पाओ। तो यहाँ से भी हम सेव जॉब इसको कर देंगे, सो दैट बाद में जब हमें टाइम मिले या फिर जब हम इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसको वापस से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है कि भाई मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड हूँ, आई कैन वर्क फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा आ गया कि भाई कितने कनेक्ट्स आपको यहाँ पर स्पेंड करने हैं, मतलब इस जॉब को अगर मैं अप्लाई करूंगी तो 6 कनेक्ट्स मुझे स्पेंड करने हैं और फिर उसके बाद में मेरे पास 44 कनेक्ट्स रह जाएंगे। अब देखो ये यहाँ पर अगेन जो आपकी जॉब डिटेल्स है वो आ चुकी हैं, एक्सपर्टीज आ चुके हैं, टर्म्स, अब ये आपकी टर्म्स हैं, ठीक है, कि आवरली रेट आप इनको क्या कोट करना चाहते हो। जैसे हमने $5 डाला हुआ है तो आप इसको यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, क्यों क्लाइंट का बजट ज्यादा है। जैसे मैंने $15 एन आवर कर दिया। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी टिप दूंगी, इसको थोड़ा सा कम से कम ही रखो। जब आप एक फ्रेशर हो, अच्छा खासा आपने काम कर लिया है, करीब 10-15 क्लाइंट्स आपने हैंडल कर लिए हैं पर, उसके बाद में आप क्लाइंट के बजट का जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां पर हिट करो, ठीक है। अभी मैं मिड पॉइंट हिट कर रही हूँ, मतलब $10 से लेकर $30 तक क्लाइंट की मतलब लिमिट है, तो मैं $15 उनको कोट कर रही हूँ कि ठीक है भाई $15 मैं काम कर दूंगी। या फिर
फॉर द वेरी 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 फ्रेशर्स $10 ही कोट करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर हमें, ठीक है, कोई नहीं। अगर इसका 20% जो है अपवर्क फी चली जाएगी, दैट वुड बी लाइक $2, तो आपको $8 एन आवर आएगा। तो फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम ये अच्छा है, बेटर है, ठीक है। अपन इसको इतना रखेंगे, तो अभी के लिए मैं इसको 15 कर रही हूँ, ठीक है। ये करने के बाद में अब आपको कवर लेटर लिखना है। कवर लेटर मतलब यहाँ पर आप उनको एक्सप्लेन करोगे कि पहली चीज आप कौन हो। ये पॉइंट्स अच्छे से याद रखना। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है आप कौन हो, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, जो इन्होंने जॉब प्रोवाइड करी है उसके लिए आप क्या सोचते हो, क्या आप कर सकते हो इनके लिए, और फोर्थ पॉइंट, क्या आपके पास वो काम करने की स्किल है, और लास्ट में कॉल टू एक्शन कि भाई कॉन्टेक्ट मी या फिर समथिंग लाइक दैट, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद यू, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनको अपने बारे में बताइए कि भाई आई एम अ यूट्यूब ग्रोथ एक्सपर्ट, ठीक है। जैसे इस जॉब के लिए मैं बात करूंगी, आई एम अ यूट्यूब ग्रोथ एक्सपर्ट, आई हैव हेल्प्ड मेनी चैनल्स टू ग्रो। कुछ आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, जैसे कि आपका, वैसे तो आपके पोर्टफोलियो वाले पार्ट में आपको डेफिनेटली कुछ अपनी फाइल्स, कुछ अपने स्क्रीनशॉट्स, कुछ अपनी पिक्चर्स, पोर्टफोलियो डेफिनेटली आपको अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई ये XYZ, मतलब ये कुछ 4-5 चैनल्स हैं, उनके आप नाम दे सकते हो, भाई इनके साथ मैंने काम किया है और अभी आप इनकी ग्रोथ देख सकते हो XYZ। और फिर ये आपको कवर लेटर एक बढ़िया सा बना के इनको क्लाइंट को भेजना है। और यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका कवर लेटर अलाइन होना चाहिए। मतलब हर क्लाइंट को अलग अलग कवर लेटर जाएगा डिपेंडिंग ऑन देयर जॉब, ठीक है। ये हम गलती करते हैं भाई, एक कवर लेटर बना के कॉपी पेस्ट करके रख लिया नोटपैड पर, अब हर क्लाइंट के लिए हम एक कवर लेटर डाल रहे हैं, ये गलती नहीं करनी है। क्लाइंट की जो नीड है आप एक्सप्लेन करो कि भाई हाँ मैंने ये सेम काम किया हुआ है, इसमें मैंने क्लाइंट्स को ये ग्रोथ दी है और अब मैं आपके लिए भी ये काम करके आपको ग्रोथ देना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपको अपना कवर लेटर हर क्लाइंट के लिए अलग तरीके से कस्टमाइज करना है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर कवर लेटर लिख लेते हैं। ओके गाइस, तो ये मैंने एक सैंपल कवर लेटर आपके लिए लिखा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई हैव लाइक 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग एंड आई हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन इंक्रीजिंग यूट्यूब ट्रैफिक एंड कन्वर्जन। उसके बाद में स्किल्स वगैरह के बारे में लिखा है। फिर उसके बाद में मैंने लिखा है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ना मुझसे, कि क्लाइंट जो मुझसे करवाना चाहता है काम, वो मैंने लिखा है कि भाई जो आप मुझसे काम करवाना चाहते हो ये ऑलरेडी मेरे पास इस चीज का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए कर चुका हूँ। एक मैंने यहाँ पर सैंपल आपके लिए लिखा है कि XYZ मेरा क्लाइंट है। यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल का जैसे नाम लिख सकते हो, या फिर जिस भी क्लाइंट के लिए आपने काम किया है वो आप लिख सकते हो। आप यहाँ पर जैसे मान लो आपने कोई वेबसाइट बनाई है, तो उस वेबसाइट का URL आप यहाँ पर डालकर और उसका बता सकते हो कि भाई आप जाकर और चेक कर सकते हो, एंड समथिंग लाइक दैट। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से कुछ लिख दिया है। देन उसके बाद में फाइनली आपको लिखना है कि भाई मैं आपका काम खत्म कर दूंगा ये वो, और इतना टाइम मुझे लगेगा, ठीक है, इस काम को खत्म करने में, वो भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक काम है तो। उसके बाद में कुछ यहाँ पर अटैचमेंट्स हैं। अटैचमेंट मतलब ऐसी कुछ चीजें जैसे वर्क सैंपल्स हो गए, कुछ किसी और क्लाइंट का कुछ एनालिटिक्स हो गया, वैसे वो देना एथिकल नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, बट आप कोई अपना वर्क सैंपल यहाँ पर डाल सकते हो। वैसे आपका जो पोर्टफोलियो वाला पार्ट है उसमें मेक श्योर करो कि आप अच्छा खासा डेटा फिट कर दो, क्योंकि कोई भी जो क्लाइंट है हमारा, उसको जब भी हमारी ये एप्लीकेशन मिलेगी, हमारी ये जो बिडिंग मिलेगी, तो सबसे पहले हमारी वो प्रोफाइल चेक करेगा। तो वहां पर मेक श्योर करो कि आपका पोर्टफोलियो एकदम अप टू डेट हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद में बूस्ट योर प्रपोजल आ रहा है कि भाई जो आपका प्रपोजल है ना वो आपको बूस्ट कर सकते हो, कि भाई अगर आप फर्स्ट प्लेस पर लाना चाहते हो, मतलब बहुत सारी बिडिंग आई होगी, जैसे मान लो मैं क्लाइंट हूँ, मैंने कोई सर्विस लिस्ट करी, मेरे को बहुत सारी बिडिंग आई, जैसे 50 बिडिंग आई हुई है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी जो बिडिंग है वो फर्स्ट प्लेस पर आए, तो 7 कनेक्ट्स आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो, मतलब ये बिडिंग कर सकते हो। इसके चांसेस ये नहीं है कि वो पर्सन आपको हायर ही कर लेगा, लेकिन हाँ फर्स्ट प्लेस पर आपकी बिडिंग जो है दिखेगी, ठीक है, इस तरह से। तो अभी मैं इसको जो है वो नहीं कर रही हूँ, और सेंड फॉर 6 कनेक्ट्स पर आप क्लिक करोगे और ये बिडिंग आपकी सबमिट हो जाएगी, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे तो उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद में हमारी ये बिडिंग यहाँ पर चली जाएगी। अभी ऑब्वियसली बात है ये मैं भेज नहीं सकती, क्योंकि वो क्लाइंट के पास मेरी बिडिंग चली जाएगी तो, और मेरे कनेक्ट्स भी वेस्ट हो जाएंगे, तो अभी मैं इसको नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि ये जस्ट मैंने एक सैंपल अकाउंट बनाया है आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। उसी के साथ में जब आपकी बिडिंग सेट हो जाएगी तो ये माय जॉब्स वाला ऑप्शन जो है, यहाँ पर आपके जो एक्टिवली आप जिस पर काम कर रहे हो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। जैसे मान लो अगर वो पर्सन मेरी बिडिंग को एक्सेप्ट कर लेता है, मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो भी टाइम पीरियड आपने अपने क्लाइंट को प्रॉमिस किया है वो यहाँ पर डेडलाइन की तरह यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आप अर्न करोगे यहाँ पर आ जाएगा अवेलेबल अर्निंग में। उसी के साथ में यहाँ पर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे, जिन पर इवन आपने यहाँ पर सारे आपके एक्टिव एज वेल एज पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर सारे आ जाएंगे, और आप अपना पूरा जो कह सकते हो लेखा जोखा जो है, मतलब बिल्कुल जो आपके अकाउंट्स हैं वो आप माय स्टार्ट्स में जाकर देख सकते हो, ठीक है। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन की यहाँ पर सारी चीजें आ जाएंगी कि आपका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन कैसा रहा है, टाइम आपने टाइम पर कितना कंप्लीट किया है, ठीक है।
उसी के साथ में आपकी क्वालिटी प्रोफाइल कितनी है, उसी के साथ में ये भी आ जाएगा कि भाई अभी आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है एकदम, तो आप यहाँ पर अपने लिंक्ड अकाउंट्स कुछ कर सकते हो, जैसे भाई सोशल मीडिया प्रोफाइल वगैरह जो है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से मेक श्योर करो अपनी प्रोफाइल को अप टू डेट कर लो, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को जो है अप्रोच करो। आई विश यू लक कि अपवर्क से आप बहुत सारा पैसा कमाएं, आपकी जो स्किल्स हैं उनका यूज करके आप अपनी फैमिली को फीड कर पाएं। फ्रीलांसिंग के लिए अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, ये प्लेटफॉर्म्स तो आपको हर कोई रिकमेंड करेगा, लेकिन आज मैं आपको एक अमेजिंग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगी जिसको भले ही ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर काम ढूंढना कंपैरेटिवली आसान है और एज अ बिगिनर आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है guru.com। तो आज इस वीडियो में हम guru.com पर अपना प्रोफाइल बनाएंगे, अकाउंट को ऑप्टिमाइज करेंगे और उसी के साथ साथ कैसे आप guru.com से फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स को ले सकते हो और अर्न कर सकते हो ये भी जानेंगे। तो कंप्लीट ये पैकेज आपके लिए होने वाली है वीडियो, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड बाद में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। बाय द वे ये कंप्लीट फ्रीलांसिंग का हमारा कोर्स चल रहा है एकदम फ्री आपके लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो मेक श्योर करो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSCube Tech चैनल। तो गुरु, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है ये एक जॉब प्रोवाइडर के लिए भी है एज वेल एज फ्रीलांसर के लिए भी है, यानी अगर आप कोई अपना काम करवाना चाहते हो तो भी आप गुरु पर जाकर पोस्ट कर सकते हो और डिफरेंट जो लोग हैं फ्रीलांसर्स वहां पर अवेलेबल हैं वो उसके लिए बिड करेंगे, यानी बोली लगाएंगे। फिर उनमें से जिसकी भी प्राइस, जिसका भी ऑफर आपको ठीक लगता है आप उसका एक्सेप्ट कर सकते हो। और अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो डिफरेंट वहां पर जो जॉब्स हैं आप उनकी बिडिंग करोगे, यानी उन पर बोली लगाओगे कि ये काम मैं इतने में आपका करके दे दूंगा। तो वो अगर पर्सन सामने वाला जिसने वो जॉब पोस्ट की है वो अगर एक्सेप्ट करता है तो वो जॉब आपकी हुई, आप उस काम को करके देंगे, डिलीवरी करके देंगे और पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप उसको डिफरेंट मेथड से विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते और चलते हैं हम गुरु पर। तो आपको जाना है guru.com पर, एंटर प्रेस करना है एंड ये हम आ गए गुरु पर। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइंड एंड हायर एक्सपर्ट फ्रीलांसर्स यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, पोस्ट और जॉब। आप एक जॉब पोस्ट भी कर सकते हो अगर आप कोई लेट्स से वेबसाइट बनवाना चाहते हो, ऐप बनवाना चाहते हो, कोई डिजाइनिंग करवाना चाहते हो तो अपनी जॉब भी आप यहाँ पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम इसको एज अ सेलर यूज करेंगे, एज अ फ्रीलांसर यूज करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता देती हूँ, जैसे कि प्राइसिंग। तो दिस इज नॉट अ कम्प्लीटली फ्री प्लेटफॉर्म। अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयर्स की यानी जॉब प्रोवाइडर्स की, तो उनके लिए तो ये ऑलमोस्ट फ्री है। बस जो भी आप काम करवा रहे हो हैंडलिंग फी उसका लगेगा 2.9%। पहले ये 6% के आसपास था, अभी ये 2.9% हो चुका है। यानी अगर आपने मान लीजिए $500 की कोई सर्विस ली है या फिर मतलब कोई आपने काम करवाया है फ्रीलांसर से, तो 2.9% उसका जो है आपको ऊपर से कमीशन देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं फ्रीलांसर्स के लिए बात करूं तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको फी देनी पड़ेगी। यहाँ पर जैसे अलग अलग पैकेजेस हैं, बेसिक प्लस, प्रोफेशनल, बिजनेस एंड एग्जीक्यूटिव। तो बेसिक वाला जो हमारा पैकेज है वो फ्री है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि यहाँ पर 9% नॉमिनल फी जो है हर एक ऑर्डर पर ये प्लेटफॉर्म जो है वो आपसे चार्ज करेगा। उसके अलावा जॉब्स यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है। नंबर ऑफ बिड यहाँ पर सिर्फ 10 है, लेकिन मैं बाकी सारे पैकेजेस की बात करूँ जो पेड पैकेजेस हैं उन सब में 50 बिड्स आप लगा सकते हो। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप 10 लोगों पर बिड लगा पाओगे काम के लिए। 10 में से अगर कोई कन्वर्ट होता है, किसी को आपका पसंद आता है तो ही आप जो है एक्सेप्ट होगा, तो बहुत ही उसके चांसेस कम होते हैं। तो अगर आपको एक बार आप फ्री वर्जन यूज करके देखिए और अगर आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलता है तो अर्निंग करके और आप यहाँ पर पेड पैकेज भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा जॉब Q&A कि आप एम्प्लॉयर से डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं, उनसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं अबाउट दैट जॉब। वो आपको बेसिक प्लान में नहीं मिलेगा, बाकी सारे प्लान्स में मिलेगा। उसके अलावा 1 साल की बिड जो है वो दूसरे साल में ट्रांसफर होगी, ये बेसिक प्लान में नहीं है। उसके अलावा प्रीमियम कोड्स यहाँ पर नहीं है। सर्च बूस्ट है, ये भी आपको जो है नहीं मिलेगा यहाँ पर बेसिक वाले प्लान में, बाकी सब में आपको मिलेगा। सेल्स मैसेजेस जो हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे। उसके अलावा इंटरलिंक पर्सनल साइट, अपनी पर्सनल साइट को लिंक करने का ऑप्शन, अपनी वेबसाइट को लिंक करने का ऑप्शन आपको बेसिक प्लान में नहीं मिलेगा, बाकी सारे प्लान में मिलेगा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब चलो हम एक काम करते हैं, अभी तो हम फ्री प्लेटफॉर्म की ही बात करते हैं, तो जल्दी से हम यहाँ पर साइन अप कर लेते हैं। तो साइन अप करने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है और अपना ईमेल एड्रेस डालना है। तो मैं इसको WSCube Tech के नाम से ही बना रही हूँ और उसी के साथ में मैं अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पर डाल रही हूँ, या फिर आप यहाँ से जीमेल अकाउंट से भी यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं।
तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप एक एम्प्लॉयर हैं या फिर आप एक फ्रीलांसर हैं। तो अभी हम फ्रीलांसर पे क्लिक कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर देते हैं और देन प्रोसीड हम करेंगे। एंड अगर आप प्रैक्टिकली लाइव एसईओ सीखना चाहते हो हमारे साथ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और एनरोल कीजिए हमारे लाइव बैचेस की फ्री डेमो क्लासेस में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन दीज नंबर और डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल कर दो, हमारी जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी। चलिए बैक टू वीडियो। उसके बाद में अकाउंट सिक्योरिटी आ रही है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लीजिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा अकाउंट को सिक्योर कर लीजिए, तो ये आप जरूर कर लीजिएगा अगर आप इसको प्रोफेशनली यूज कर रहे हो। अभी के लिए तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। उसके बाद में आपके यहाँ पर नाम आ रहा है, तो सबसे पहले अपलोड फोटो कर देते हैं। यहाँ पर जल्दी से आप अपना लोगो लगा सकते हैं, अपनी खुद की पिक्चर लगा सकते हैं, मेनी मोर थिंग्स। उसी के साथ में यहाँ पर आपका स्क्रीन नेम आ जाएगा, ठीक है, कि किस नाम से जो है आप खुद को प्रेजेंट करना चाहते हो। तो अभी तो मैं WScriptTech लिख रही हूँ, आप खुद का नाम लिख सकते हो। अगर आपका मान लीजिए कोई यूट्यूब चैनल वगैरह है, कोई बिजनेस का नाम है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ऐसा नहीं है, कोई इंडिविजुअली यहाँ पर रजिस्टर हो सकता है, एज एन इंस्टीट्यूट भी आप यहाँ पर खुद को रजिस्टर कर सकते हो, इवन किसी भी प्लेटफॉर्म पर भी। उसके बाद में ये कुछ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। डोंट वरी, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी को दिखेगी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बिलिंग पर्पज के लिए है, ठीक है। तो एक बार मैं कुछ भी रैंडम जो लोकेशन है वो यहाँ पर डाल देती हूँ, ठीक है। ये हमने एड्रेस डाल दिया है, हमारा टाइम जोन डाल दिया है और कंटिन्यू करते हैं अब हम। ये होने के बाद में ये देखिए आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो गया है और डैशबोर्ड में आपकी सारी चीजें आ रही होंगी। अब यहाँ पर आपको ऐड सर्विस या फिर डेडिकेटेड रिसोर्स यहाँ पर आ रहा है। उसके अलावा अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पहला ऐड अ सर्विस या फिर ऐड अ डेडिकेटेड रिसोर्स। डेडिकेटेड रिसोर्स का मतलब है कि आप कंप्लीटली पूरा डेडिकेटेड होके किसी के लिए काम करना चाहते हो, मतलब एज अ जॉब, एज ऑन अ सैलरी बेसिस, या फिर कंप्लीटली किसी टास्क पर डेडिकेटेडली काम करना चाहते हो। अब भले आपकी एक टीम हो सकती है, आप किसी टीम के साथ में काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम ऐड अ सर्विस करेंगे क्योंकि फ्रीलांसिंग का यही मतलब है कि हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सर्विस टाइटल पहले यहाँ पर आ जाएगा। तो सर्विस टाइटल जैसे मैं वही एग्जांपल ले रही हूँ पहले वाला, दैट इज वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। इस तरह से हमने ऐड कर दिया। उसी के साथ में यहाँ पर आपका सर्विस डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। सर्विस डिस्क्रिप्शन में आपको पुट करना है कि आप क्या सर्विस देते हो, उस सर्विस के बारे में और बताना है। उस सर्विस को पूरा करने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, क्या आपकी डिग्री है। उसके अलावा कोई ऐसी चीज जो कि आपको बाकी सारे लोगों से अलग बनाती है, आपका टाइम मैनेजमेंट, टाइम पर टाइम काम कंप्लीट करना, इफेक्टिव काम, कुछ पोर्टफोलियो के बारे में अपना डाल सकते हो। उसके बाद में आपकी सर्विस कैटेगरी एंड स्किल्स आ जाएगा। तो इसमें आप प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट में यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगी। ये करने के बाद में वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइन, ये यहाँ पर ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पर आ रहा है कि भाई किस तरीके का आप डेवलपमेंट करते हो, तो जैसे वेब डेवलपमेंट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। अब सर्विस कॉस्ट यहाँ पर आ गई है कि भाई जैसे सबसे पहले रेट पर आर आ रहा है, तो मिनिमम रेट पर आर जैसे आप डाल सकते हो। जैसे हम यहाँ पर $10 डाल देते हैं। मिनिमम बजट जो है जैसे हम $50 डाल देते हैं कि इतना वेबसाइट डेवलपमेंट में अगर छोटा मोटा भी काम होता है तो $50 तो लग ही जाते हैं, उस अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। उसी के साथ ही सर्विस का आप थंबनेल डाल सकते हो। ये हम जल्दी से कैनवा पर बना लेंगे। कैनवा पर बहुत ही इजीली आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, भले मैं फाइवर के गिग थंबनेल की बात करूं, गुरु के सर्विस थंबनेल की बात करूं, कुछ भी चीज आप यहाँ पर बहुत ही इजीली बना लेते हो। तो कैनवा पर आपको जाना है, जल्दी से आपको इसको साइन अप कर देना है। तो मैंने यहाँ पर ये डिजाइन यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 300x200 जो है अंडर 5 MB जो है हमारा ये सर्विस थंबनेल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ सर्च कर रही हूँ जैसे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, जैसे कि इस तरह से आप बहुत ही अच्छा ये बना सकते हो। बहुत ही सिंपल आप इसको रख सकते हो। जैसे आप इसको एडिट कर लेते हैं हम भाई WScriptTech, एंड यहाँ पर हम अपनी सर्विसेज के नाम डाल लेते हैं। डिजाइनिंग, ये मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। यहाँ पर हम डाल लेते हैं जैसे 10 years, हम यहाँ पर डाल लेते हैं 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। ये करने के बाद हम इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। उसके बाद में आप चाहो तो अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, उसी के साथ में अपना एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार रफली अपना एड्रेस यहाँ पर डाल देती हूँ। यहाँ पर हम अपनी फोटो लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैं इधर जाऊंगी अपलोड्स में। वैसे कैनवा का अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो इसी चैनल पर लाइक WScriptTech पर आपको फ्री में मिल जाएगा। आप पूरा वो कोर्स देखकर काफी अच्छी चीजें वहां से सीख सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस को, फ्रीलांसिंग या अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। किसी भी ग्राफिक डिजाइनर वगैरह की आपको एकदम बेसिक चीजों के लिए तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पर अपलोड, ठीक है जी। ये करने के बाद हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हम इसको डाउनलोड कर लिया हमने इसको। ये करने के बाद में ये आ गई अपलोड एन इमेज, ठीक है। और ये जो हमने इमेज यहाँ पर डाउनलोड की है इसको हम ड्रैग कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी इमेज एकदम परफेक्टली यहाँ पर आ चुकी है। इस तरह से ये बन चुकी है।
और इसको हम कर देते हैं पब्लिश। तो ये देखिए हमारी जो सर्विस है वो एकदम सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। यहाँ पर ये आपको आ भी रहा है कि किस तरह से आपकी सर्विस दिखेगी। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि गुरु पर लोग जो हैं वो काम ढूंढते कैसे हैं। तो देखिए एक पर्सन जो है आपसे कांटेक्ट कर सकता है। पहला, आपकी जो सर्विस है वो उसे जब वो ढूंढेगा, यहाँ पर जैसे सर्च जॉब्स ढूंढेगा तो वहां पर उसे आपकी ये प्रोफाइल दिख जाएगी और वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, अपनी सर्विस आपके साथ डिस्कस कर सकता है कि क्या जॉब जो है वो आपसे करवाना चाहता है एंड सो ऑन। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज होती है दैट इज बिडिंग की। तो जैसे आप यहाँ पर अपने फील्ड से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको ऐसे इस तरह से ढूंढोगे और इस तरह से आपको यहाँ पर रिजल्ट्स दिखाई देंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कई सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है। उन्होंने अपना बजट भी लिखा हुआ है, जैसे कि अपडेट माय वर्डप्रेस वेबसाइट टू पीएचपी, की मेरी वर्डप्रेस पे वेबसाइट है उसको पीएचपी में कन्वर्ट करना है और इन्होंने अपना फिक्स प्राइस रखा हुआ है दैट इज कि $1000 से लेकर $2.5K तक। उसके अलावा यहाँ पर वेबसाइट स्क्रैपिंग टूल जो है, अब इनको क्या और इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है अपने इस बारे में, इनको चाहिए $250 के अंडर जो है इनको अपना काम करवाना है। तो आपकी जो बिडिंग भी होगी, आपका जो कोटेशन होगा वो आपको $250 के अंडर ही भेजना है। आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब वेबसाइट समथिंग लाइक दैट, प्रोग्रामर नीड फॉर शॉपिफाई स्टोर। अब देखो कुछ के यहाँ तो इस तरह से ब्लू लिंक आ रहा है, कुछ के यहाँ इस तरह से नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मतलब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो व्हाई कांट आई अप्लाई पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर 3 कंडीशन आ रही है। पहली कंडीशन ये है कि ओवरऑल अभी तक की जो अर्निंग है वो आपकी $1000 की होनी चाहिए। दूसरा, कंप्लीट आईडी वेरिफिकेशन आपको करना है और तीसरा, पेड मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए, बट हमारे पास तो फ्री मेंबरशिप है। तो ये तीनों कंडीशन पूरी होंगी तो ही आपको कुछ यहाँ पर जो है लोगों को अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप इनको नहीं भेज पा रहे हो, बट वरी नॉट, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जो है इस तरह से कोटेशन भेज सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये देखिए, जैसे कि मैं आपको एक सैंपल भेज के बताती हूँ। जैसे आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब वेबसाइट, ठीक है, इस तरह से किसी ने कोटेशन डाला है। इनका जो बजट है वो $500 to $1000 के बीच में है। तो अब मैं यहाँ पर कोटेशन भेजूंगी। ठीक है, कोटेशन भेजने के लिए इस तरह से अभी मेरा वेरिफिकेशन जो है पेंडिंग है, तो इसको हम जो है वेरीफाई नाउ करके और यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो अब ये जो वेरिफिकेशन है ये इन 4 प्रोसेस में होगा। पहला, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको अपनी डालनी है, अपना फोन नंबर, अपना लीगल नेम, अपना एड्रेस। उसके बाद में आपकी जो करंट फोटो है, पासपोर्ट फोटो, वो आपको जो है क्लिक करनी है। ठीक है, पूरी फोटो आपकी आनी चाहिए और वो आप अपलोड करोगे। देन उसके बाद गवर्नमेंट इशूड आईडी, कोई भी आपकी आईडी, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आपको अपलोड करना है। देन आपको अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस, जैसे कि या तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है या फिर आपका अगेन जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके ऊपर एड्रेस होता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आप वापस से सबमिट कर सकते हो। देन उसके बाद में आपको क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन करना होगा, क्योंकि उसी के थ्रू ही आप विड्रॉ कर पाओगे अपना मनी। फिर उसके बाद में सबमिट फॉर रिव्यू, जिसमें आपको अराउंड $5 के आसपास लगेंगे। तो गुरु वैसे तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छी जॉब्स भी यहाँ पर मिल जाती है, बट यहाँ पर बस थोड़ी सी ये इसकी डिफॉल्ट है कि ये अकाउंट बनाने से पहले ही हमसे को $2-4 जो है चार्ज कर लेता है। तो अगर आप इतना स्पेंड कर सकते हो तो गुरु आपके लिए है। अदरवाइज ये जो हमारा कंप्लीट फ्रीलांसिंग कोर्स चल रहा है, इसमें मैं आपको और भी कई प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, उसी के साथ में जब आप यहाँ पर कोटेशन भेजोगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भाई किस तरीके से पेमेंट टर्म आप चाहते हो। फिक्स प्राइस कि हाँ भाई फिक्स्ड आप ये काम करके दे दो, इतना पैसा मिल जाएगा। आवरली, जितना टाइम लगेगा आपको काम करने में उतने बेसिस पर। रिकरिंग पेमेंट्स की भाई एक बार सबसे पहले वेबसाइट बनाने से शुरू करने से पहले $100 मुझे चाहिए, 15 डेज बाद मुझे $500 चाहिए और बाकी का पैसा जब मैं आपको डिलीवरी दूं तब चाहिए, या फिर टास्क बेस्ड, ये भी फिक्स प्राइस जैसा ही हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसको एक बार के लिए स्किप कर देते हैं। उसके बाद में स्कोप ऑफ वर्क, यानी प्रीवियसली आपने कोई ऐसा काम किया हो या फिर इस काम के बारे में आप क्या जानते हो, क्या कर सकते हो, क्या सजेशन इनको दे सकते हो, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। कोई भी अगर आपका पोर्टफोलियो है, आपकी कोई इस तरह के फाइल रेडी है, कोई आपका प्रीवियस कह सकते हो प्रीवियस आपने कोई प्रोजेक्ट ऐसा बनाया हो, उसका कोई भी लाइक शीट वगैरह रेडी है, तो वो भी आप यहाँ पर अटैच कर सके और फिर आप में इसके बाद में इसको कंटिन्यू करना है। उसी के साथ में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है दैट इज प्रीमियम कोड। अगर आप इसको प्रीमियम कोड बनाना चाहते हो तो आपको अपनी मेंबरशिप को अपग्रेड करना पड़ेगा और ये अलग से ही उस पर्सन को दिखेगा जिसने भी ये जॉब जो है वो पोस्ट करी है। उसके साथ में आपका ईमेल यहाँ पर शेयर हो सकता है, मतलब कि जो भी पर्सन है जो आपको कांटेक्ट करेगा तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, मतलब डायरेक्टली वो पर्सन नहीं करेगा बट ऑन द बिहाफ ऑफ गुरु यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा। उसी के साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि कई बार ऐसा है कि मान लो आपने कोटेशन कर दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पर कोटेशन कर दिया और इस पर्सन ने एक्सेप्ट ही नहीं किया और एक्सेप्ट किया 6 मंथ बाद, उस टाइम जहां पर मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट था। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली बात है मेरे पास कोई ऑप्शन रह जाएगा, मुझे इनका काम कंप्लीट करके देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक डेट आप चूज कर सकते हो कि भाई इससे पहले अगर
इन्होंने मेरा एक्सेप्ट कर लिया ये ऑफर तब तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में आप मुझे बताओगे कि भाई ये मेरा ऑफर एक्सेप्ट हुआ है, और अगर मेरी मर्जी होगी, मैं उस टाइम फ्री होंगी, तो ही मैं यहाँ पर काम करने वाली हूँ। तो जैसे एक डेट हमने फिक्स कर ली, बट कोई नहीं, मैं इसको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ लाइक दिस, एंड सबमिट कोड जो है हम कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको चीज बताना चाहूंगी, जैसे कि मान लीजिए जॉब है, तो यहाँ पर इसके कोड्स आ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए टोटल 24 लोगों ने कोड किया है। उनके बारे में इस तरह से दिखाई देगा, मतलब जो पर्सन है जिसने ये जॉब पोस्ट करी है उसको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये नाम दिखाई देगा, एक ईयर में इन्होंने गुरु से कितना पैसा कमाया वो आ रहा है, और इनकी रेटिंग आ रही है, और लोकेशन आ रही है। ठीक है, बाकी अगर आपका जैसे वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, बहुत ही अजीब सा लगता है। आईडी वेरीफाइड है, मतलब कोई भी पर्सन ट्रस्ट करके आपको ये जॉब दे सकता है। उसके अलावा आप यहाँ देखोगे, मैं आपको अपना भी वो दिखा देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखो ये हमारा आ रहा है तो वेरिफिकेशन पेंडिंग है, और इस तरह से आप देख सकते हो लोकेशन हमारी आ रही है। तो मेक श्योर करो कि आप अपना वेरिफिकेशन पूरा कर लो, उसके बाद ही किसी जॉब के लिए कोड करना। उसी के साथ ही जब आपकी ये जॉब एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपको मेल भी आ जाएगा, और आपको यहाँ पर भी पता चल जाएगा, मैसेजेस वाले ऑप्शन में भी आपको मैसेज कर सकता है कोई, एज वेल एज नोटिफिकेशंस भी आपको यहीं पर ही मिल जाएंगे। बस एक चीज सबसे पहले करना कि आप जॉब्स ढूंढते रहिए, उन पर कोटेशन डालते रहिए, जो जो काम आप कर सकते हो। बस डेली आइए, सर्च जॉब्स जो है सर्च कीजिए यहाँ पर, और डिफरेंट स्ट्रीम्स में कोड करते रहिए। यू नेवर नो यहाँ से कौन सी जॉब आपकी एक्सेप्ट हो जाए। बस अपना जो अकाउंट है वो वेरीफाई जरूर करवा लेना। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है गुरु को यूज करना, बट यहाँ से अच्छी खासी जॉब मिल जाती हैं। तो इसका सिंपल सा सेंस है कि कहीं ना कहीं से भी हमें बस जॉब मिल जाए, कोई फ्रीलांसिंग वर्क मिल जाए, बस यही हम चाहते हैं। freelancer.com, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस साइट पर जाकर आप अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आपकी सर्विस के लिए आपको ढूंढ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम freelancer.com पर जाएंगे, आपका अकाउंट बनाएंगे, और कैसे आप freelancer.com से अर्न कर सकते हैं बाय गेटिंग फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। ये सारी बातें आज इसी एक वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं freelancer.com पर। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। freelancer.com पर कैसे अपनी प्रोफाइल बनाएं और साथ ही उसको अपडेट कैसे करें, ये स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं। बाकी ये हमारा कंप्लीट फ्रीलांसिंग का कोर्स चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर करो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधा फ्रीलांसर पर। तो फ्रीलांसर पर लॉगिन करने के लिए आपको जाना है freelancer.com पर। तो देखिए जैसे ही हम freelancer.com पर आएंगे, यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे। फर्स्ट इज फाइंड जॉब्स, ठीक है, जॉब्स आपको मिल जाए। दूसरा हायर फ्रीलांसर्स, यानी आप अगर एक बिजनेस पर्सन है, किसी भी तरह की सर्विस आप लेना चाहते हैं अपने पर्सनल या अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो यहाँ से आप फ्रीलांसर्स को हायर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम एक फ्रीलांसर हैं तो कैसे हमें यहाँ पर जॉब मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि यहाँ पर होता क्या है। तो जैसे फाइंड जॉब्स में आप जाएंगे तो स्किल के बेसिस पर देखो काफी सारी यहाँ पर जॉब्स हैं, इनकी फर्दर कैटेगरीज हैं। तो लेट्स से कि ग्राफिक डिजाइनिंग में लोगो डिजाइन जॉब पर मैं चली जाती हूँ। ठीक है, ये करने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर काफी सारे जो हैं इस तरह से जॉब्स आई हुई हैं, यानी लोगों ने ये अपनी रिक्वायरमेंट लिस्ट करी हुई है। ठीक है, तो अब इन्होंने यहाँ पर अपनी जॉब का वो दिया हुआ है कि देखिए आप अपनी कंपनी की डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और उस पर आप देख सकते हो इन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट डाली हुई है कि इनको ये पर्टिकुलर तरह की सर्विस चाहिए, इनको लोगो बनवाना है, और जिस पर लोगों ने बिडिंग की है तो जो एवरेज बिडिंग है दैट इज $907। ठीक है, उसी के साथ ही सिंपल लोगो इनको एक चाहिए, दैट इज $368 डॉलर्स का है। एवरेज बिडिंग है, 25 बिड्स इस पर हो चुकी हैं। देन यहाँ पर जो है उसी के साथ में फ्रीलांसर्स पर इस तरह से जॉब्स अवेलेबल हैं, साथ ही कुछ कॉन्टेस्ट भी चलते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये पर्सन है, इनको हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स चाहिए अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट के लिए, तो आप यहाँ पर एंट्री जो है कर सकते हो। अगर आप जीतते हो तो आपको $54 जो हैं वो मिलेंगे। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप बिड करोगे कि कितने रुपए में आप ये काम कर सकते हो, उसकी बिडिंग लगाओगे। फिर क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर सबसे लीस्ट बिडिंग वाला जो ऑफर है उसको वो चूज करे, या फिर जो भी आपने लिखा है उसके बेसिस पर आपको चूज करे। तो इसके हम बाद में बात करेंगे, पहले चलते हैं और फ्रीलांसर पर एक प्रोफाइल बना लेते हैं। तो प्रोफाइल बनाने के लिए हम यहाँ पर साइन अप करेंगे। ठीक है, साइन अप करने के लिए जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांग रहा है, तो हम जल्दी से ईमेल एड्रेस और पासवर्ड फिल कर देते हैं। तो जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, आपसे ये यूजर नेम पूछेगा, तो मैं यूजर नेम यहाँ पर जैसे पुट कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये यूजर नेम लगा दिया, और अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यू वांट टू वर्क और यू वांट टू हायर।
तो ऑफ कोर्स हम एज अ फ्रीलांसर ये प्रोफाइल बना रहे हैं, तो आई वांट टू वर्क, ये हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब ये करने के बाद में आपसे पूछ रहा है ये आपके स्किल्स, ठीक है, तो स्किल्स हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आप देख सकते हो, तो मार्केटिंग में से कुछ स्किल्स मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। इंटरनेट मार्केटिंग, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, गूगल एडवर्ड्स, मतलब जो भी मेरे निश हैं वो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। आप अगर जैसे मान लो वेबसाइट डेवलपर हैं तो वेबसाइट वाले ऑप्शन में जाकर आप अपना निश चूज करेंगे। तो इसमें काफी सारे स्किल्स हैं, आप इनमें से चूज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो आप टोटल 20 स्किल्स आप चूज कर सकते हो, तो मैंने कर लिए हैं ये। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये करने के बाद में अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपके जो सोशल अकाउंट्स हैं उनको भी आप ऐड कर दीजिए। तो अपना फेसबुक, लिंक्डइन आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फेसबुक ईमेल आईडी एड्रेस आप डालकर, अपना पासवर्ड डालकर और लॉगिन कर सकते हैं। सेम विद द लिंक्डइन, अगर इस अकाउंट पर आपका लिंक्डइन कोई अकाउंट है तो आप उसमें लॉगिन करेंगे और यहाँ पर वो कनेक्ट हो जाएगा। अब इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जो ये प्लेटफॉर्म है एज वेल एज जो हमारे रिक्रूटर्स हैं या फिर जो लोग जॉब पोस्ट कर रहे हैं वो उनका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं इसको स्किप कर देती हूँ। अब इसके बाद में आपकी प्रोफाइल फोटो आ जाएगी, तो मैं जल्दी से यहाँ पर कर लेती हूँ अपना लोगो पोस्ट WS Cube Tech का। अब यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट है कि यहाँ पर अभी तक हमने जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम किया वहाँ पर यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन था कि गैलरी में से कोई इमेज जो है आप ले सकते हो, लेकिन फ्रीलांसर पर आप कैमरा ऑन करके आपको एक बार खुद की फोटो जो है क्लिक करनी होगी। फिर उसको बाद में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन एक बार खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए ये ऐसा करता है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा और हम जो है फिर इसकी पिक्चर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने बहुत ही बेकार सी फोटो क्लिक कर ली है। देन आपका नेम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो नेम आपको यहाँ पर अपना फुल नेम या अपनी कंपनी या एजेंसी का नाम भी आप डाल सकते हैं। ये करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम। उसके बाद में खुद के बारे में कुछ बताना है। अगेन 1 लाइन डिस्क्रिप्शन खुद का लिखना है, खुद को थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो मेक श्योर करो अच्छे खासे कैरेक्टर्स में, एटलीस्ट 1000 कैरेक्टर्स में खुद को एक्सप्लेन करो। वैसे आप 3000 कैरेक्टर्स तक कर सकते हो और जो बाय लाइन है वो अराउंड 60-70 कैरेक्टर्स की आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने एक लाइन भी ये लिख ली है, बाय लाइन जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन भी अपना डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वही सारी चीजें, आप क्या स्किल्स रखते हैं, क्या आपकी एक्सपर्टीज हैं, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं, एक क्लाइंट को क्या आप अलग दे पाएंगे अदर देन योर कंपटीशन, तो ये सारी चीजें आपको डिस्क्राइब योरसेल्फ में डालनी है। देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी लैंग्वेजेस डाल दीजिए, जो लैंग्वेजेस आप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लैंग्वेजेस डाल दी हैं। आपका बर्थ डेट यहाँ पर डाल दीजिए। अब आपका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मेक श्योर करना है कि कंप्लीट आपका एड्रेस हो, प्लॉट नंबर समेत, हाउस नंबर समेत, क्योंकि ये आपके आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस आपको डालना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना एड्रेस डाल दिया है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम। अब ये हमारा हो चुका है। तो अब हमें अपना ईमेल वेरीफाई करना होगा इस अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। तो हम इसको वो कर देते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस एंड दैट्स इट। हमारा अकाउंट जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इसके बाद में पूछा जा रहा है पेमेंट मेथड को वेरीफाई करने के लिए। तो कोई भी एक पेमेंट मेथड आप वेरीफाई कर देंगे यहाँ पर, तो आपको एक ऑब्वियस बात है ट्रस्ट आपका बहुत बढ़ जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जैसा कि अभी हम देख रहे थे, जब हम जॉब ढूंढ रहे थे, तो वहां पर जो हमारा क्लाइंट है उसको ऑप्शन दिखेगा कि ये जो पर्सन है इसका पेमेंट जो है वेरिफिकेशन हो चुका है, मतलब ये एक ट्रस्टेड पर्सन है। तो यूं समझ लीजिए आपके प्रोफाइल के नीचे एक टिक का ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है आप चाहेंगे कि आपके प्रोफाइल के नीचे वेरीफाइड बैज आ जाए, जिससे कि आपका ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो पेपैल या फिर अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड कोई भी एक यहाँ पर ऐड करके और वेरीफाई पेमेंट मेथड कर लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर देती हूँ। और उसी के साथ में यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि प्लस मेंबरशिप ले लीजिए। तो प्लस मेंबरशिप ऑब्वियसली बात है freelancer.com का एक प्रीमियम वर्जन है, ठीक है। तो 1 महीना आपको फ्री मिलेगा, उसके बाद में यू हैव टू पे 589 रुपीज पर मंथ। इसमें ऑब्वियसली बात है कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। कि ये पहली चीज, आप 100 जॉब्स जो हैं 1 महीने में अप्लाई कर सकते हो, 80 स्किल्स ऐड कर सकते हो अपने प्रोफाइल में, जो अभी हम सिर्फ 20 कर पा रहे हैं। उसके अलावा डेली आप जो मनी है वो विड्रॉ के लिए कर सकते हो, बोल सकते हो, और उसी के साथ में कई सारे फ्रीलांसर रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं अभी के लिए स्किप कर देती हूँ। और दैट्स इट, हमारी ये जो प्रोफाइल है ये बन चुकी है। सबसे पहले तो मैं प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर देती हूँ जल्दी से। इसके लिए आपको जाना है व्यू प्रोफाइल में। ओके, तो ये प्रोफाइल मैंने यहाँ पर जो है चेंज कर दी है, प्रोफाइल पिक्चर। उसी के साथ में आपको अपनी प्रोफाइल में कुछ भी चेंज करना है, लाइक आपकी हेडलाइन, आपकी समरी, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपके स्किल्स भी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको सर्टिफिकेशन ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि सर्टिफिकेशन के लिए फ्रीलांसर्स का ही एक प्रोग्राम है,
ठीक है, आप गेट सर्टिफाइड पर क्लिक करेंगे तो ये वाला एक ऑप्शन आ जाएगा फ्रीलांसर्स का, ये एग्जाम टाइप में है। आप फाइंड एन एग्जाम पे क्लिक करेंगे और अपने रिलेवेंट स्किल को यहाँ पर सर्च करके और उसका एग्जाम देके एक बैज अर्न कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है अपने स्किल्स को प्रूव करने का, ठीक है। तो जब भी आपको टाइम मिले ये जरूर कर लीजिएगा फ्रीलांसर पर। उसी के साथ में जो आपके रिव्यूज हैं वो यहाँ पर शो होंगे और यहाँ पर आपको अपना ऐड करना होगा पोर्टफोलियो। वैसे पोर्टफोलियो के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक प्लेलिस्ट है फ्रीलांसिंग के कंप्लीट कोर्स की, उसी के अंदर मिलेगी, तो मेक श्योर करना वो वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो उसमें हम पोर्टफोलियो की बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। उसी के साथ ही जो भी आपका एक्सपीरियंस है आपकी जॉब से रिलेटेड वो सारा आपको यहाँ पर डालना है। आपकी एजुकेशन यहाँ पर ऐड करनी है, इस सेक्शन में आपको ऐड करनी है अपनी कंट्री, यूनिवर्सिटी, डिग्री डाल के। अपनी जो अदर क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको ऐड करनी है। कोई भी अगर आप रिसर्च पेपर वगैरह आपका पब्लिश हुआ है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। और जो भी आपको रिव्यूज आएंगे आपके क्लाइंट से वो सारे यहाँ दिखेंगे, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, ठीक है। और जो भी आपको मैसेज आएंगे वो ये इस तरह से मेन्यू में आएंगे, यहाँ पर मैसेजेस, चाहे वो क्लाइंट के मैसेज हों या फ्रीलांसिंग के खुद के मैसेजेस हों, वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन या फिर दिस वन, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। और कोई भी नई जॉब से रिलेटेड जो आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे वो नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस करने के बाद मिलेंगे रीसेंट अपडेट्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपको वही रिकमेंडेशन मिलेंगे जो कि आपके स्किल से रिलेटेड हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो सारे स्किल्स वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन जो लोग हैं वो काफी यूज करते हैं फ्रीलांसर को, तो अगर आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में तो आप लोगों के लिए ये काफी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। तो अब हमने यहाँ पर प्रोफाइल बना ली है, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज भी हमने कर दिया है। अब बारी आती है जॉब ढूंढने की। तो देखिए अब यहाँ पर जॉब ढूंढते हैं तो freelancer.com पर आपको वापस से आ जाना है। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है जहाँ से आपको जॉब्स मिलेंगी तो ब्राउज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर फिल्टर्स आप लगाइए, फिक्स प्राइस, आवरली रेट, अपने स्किल्स तो आपने ऐड कर ही लिए हैं यहाँ पर, तो सारे स्किल्स आ जाएंगे। आप इनमें से कुछ टिक अनटिक करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। उसी के साथ में लिस्टिंग टाइप लाइक अर्जेंट, रिक्रूटर, आईपी एग्रीमेंट एंड ऑल, ये सारी चीजें आपको करनी है। या क्लाइंट्स कंट्री भी अगर आपको चूज करनी है आप करके और अपनी जॉब्स ढूंढ सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पर ये जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करके भी अपनी जॉब्स ढूंढ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अगेन जैसे मैं यूट्यूब ग्रोथ की ही अगर बात करूँ या फिर जस्ट यूट्यूब अगर हम सर्च करें यहाँ पर, और तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूट्यूब से रिलेटेड जितनी भी हमारी जो जॉब्स हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। ये देखो बिडिंग भी यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। कुछ जो बिडिंग है जैसे CAD में है, दैट इज कैनेडियन डॉलर, USD में है, US डॉलर्स, ठीक है। कुछ रुपीज में भी होंगी, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी बिडिंग जो है आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे 969 INR पर आवर यहाँ पर ये बिडिंग है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर 8,900 है। अब यहाँ पर बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें इसमें से फेक हो सकती हैं, स्कैम हो सकता है, तो मेक श्योर करो उसी अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा माइंड को अवेयर करके जो हो किसी भी चीज पर बिड करो या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आओ, ठीक है। बिडिंग करना इज ओके, लेकिन फाइनली अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है कि भाई यहाँ पर आप फ्रीलांसर्स पर छोड़ो या फिर इस प्लेटफॉर्म पर छोड़ो और हम कहीं बाहर कनेक्ट कर लेते हैं या फिर व्हाट्सएप पर आप मुझे कांटेक्ट कर लो और हम जो हैं इसको सेटल कर देते हैं, मतलब मैं कम आपको जो है जो freelancer.com की जो फीस है वो यहाँ पर कट जाएगी तो मैं आपको डायरेक्ट पे कर दूंगा, मेरे को भी थोड़े कम पैसे देने पड़ेंगे, तो इस अकॉर्डिंग भी कई लोग करते हैं। लेकिन अभी आप जब एक इनिशियल फेज में हो अगर फ्रीलांसिंग में तो ये सारी चीजें आप मत करना, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है जॉब की, इस पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस क्लाइंट की भी पूरी इन्फॉर्मेशन एज वेल एज जॉब की भी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये देखो ये बिडिंग की रेंज यहाँ पर दी हुई है, दैट इज 250 से लेकर 750 CAD यानी कैनेडियन डॉलर की है। उसके अलावा ये सारी चीजें इनको चाहिए, ठीक है, मतलब ये इनकी रिक्वायरमेंट है। क्या स्किल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसी के साथ में ये सारे आपकी प्रोफाइल आ रही है, तो यहाँ पर आपको फ्रीलांसर ये भी अलाउ करता है कि इस जॉब पर अप्लाई करने से पहले आप अपनी प्रोफाइल को थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए, तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पर क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, इस जगह पर ये क्लाइंट जो है पोस्ट कर रहे हैं, कैनेडियन एक क्लाइंट है। उसके अलावा आप देखोगे तो दिसंबर 22 यानी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, करीब 1-2 महीने पुरानी ही इनकी ये प्रोफाइल है। आइडेंटिटी इनकी वेरीफाइड नहीं है, पेमेंट वेरीफाइड है, डिपॉजिट इन्होंने मेड कर चुके हैं, मतलब डिपॉजिट इसके लिए भेज चुके हैं, ईमेल वेरीफाई है, प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं है, फोन वेरीफाइड है। तो ID वेरीफाई वाले क्लाइंट को पहले आप अप्रोच करो, ये मेरा आपके लिए सजेशन है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल ही स्कैम के चांसेस आपके 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब मैं इस प्रोजेक्ट पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर इसकी कंप्लीट डिटेल दी हुई है। ठीक है, इनका इंस्टाग्राम भी यहाँ पर दिया हुआ है, क्या इनको चाहिए, ठीक है, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, बजट इनका कितना है, ये सारी चीजें इनको यहाँ पर समझनी है। उसके अलावा इन्होंने अपना बजट भी यहाँ पर एक बिडिंग दी हुई है। 100 CAD से ज्यादा ये पे कर ही नहीं सकती, तो मेक श्योर करो कि 100 CAD से ही कम आपका जो है बजट होना चाहिए। तो स्केल रिक्वायर्ड ये यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर आ रहा है कि भाई अब आपको अपनी बिडिंग जो है प्लेस करनी है। तो इनकी बिडिंग देखो $30 से तो कम हो ही नहीं सकती। तो और $100 इन्होंने खुद नहीं लिख दिया कि भाई $100 से ज्यादा मैं पे कर ही नहीं सकती, तो उस अकॉर्डिंग $100 से ज्यादा हम करेंगे नहीं। तो इसके अराउंड ही मैं करीब जैसे $90 मैं पे कर रही हूँ। जैसे $90 का जो है मैं यहाँ पर एक लगा रही हूँ बिडिंग। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो मेरे हाथ में आएंगे, मतलब मुझे जितना अमाउंट मिलेगा वो है 79, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो है $80 के आसपास मुझे मिलेंगे, क्योंकि जो फ्रीलांसर की जो फी है वो भी यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगी। और कितने दिन में आप ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर दोगे, तो इसके लिए तो यहाँ पर हम एक सम अमाउंट डाल देते हैं। तो जैसे हम इनको, वैसे भी ये जो काम है ये मंथली बेसिस पर रहेगा, तो मैं 30 डेज ही यहाँ पर एक बार पुट कर रही हूँ। और आप अपने प्रपोजल को डिस्क्राइब कर सकते हो कि मैं आपके लिए सोशल मीडिया इस तरह से हैंडल करूंगा, ये प्रोजेक्ट जो हैं जो ऑलरेडी पर मैं इन पर काम कर चुका हूँ, इनकी ग्रोथ आप देख सकते हो, ये यूट्यूब चैनल है जिस पर मैंने काम किया है। तो इस तरीके से आपको अपना प्रपोजल जो है वो डिस्क्राइब करना है। उसके बाद में freelancer.com पर एक ऐसा भी ऑप्शन है कि आप वीडियो के फॉर्म में बिडिंग कर सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि क्लाइंट को बिल्कुल आप दिख रहे होगे, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होगे उसकी प्रॉब्लम, फिर आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे उसकी हेल्प कर सकते हो, ये सारी चीजें आप वीडियो के थ्रू भी शेयर कर सकते हो। बट उसके लिए एक बार आपको वेरीफाई करना पड़ेगा खुद को। लेकिन खुद को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक फोटो होनी चाहिए क्लियर, आपकी एक आईडी लगेगी, गवर्नमेंट आईडी, ठीक है, फोन नंबर आपका वेरीफाई होना चाहिए। और उसी के साथ साथ फ्रीलांसर जो है वो $99 की जो फी है वो चार्ज करेगा। दैट वुड बी अराउंड 8,000 समथिंग। ठीक है, तो अगर आप इतना पे करने के लिए रेडी हैं तो ये आपको एक नया फीचर मिल जाएगा, और आपकी जो प्रोफाइल है उसके आगे टिक का ऑप्शन आ जाएगा कि आप वेरीफाइड फ्रीलांसर हैं। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी फ्यूचर में ऐसा वर्थ इट लगता है तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा माइलस्टोन है। माइलस्टोन मतलब जब आपका प्रोजेक्ट ऐसे डिवाइड होता है कि भाई पहले आप थोड़ा काम करके दोगे, फिर थोड़ा काम करके दोगे, इस तरीके से। तो आप जो है यहाँ पर माइलस्टोन अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, उसी के साथ ही यहाँ पर कुछ ये ऑप्शनल अपग्रेड्स आ रही हैं। पहला है सील्ड। सील्ड का मतलब होता है किसी और फ्रीलांसर को, किसी और बिडर को आपकी जो बिड है वो नहीं दिखेगी। इसके लिए लेकिन आपको 0.10 USD पे करना पड़ेगा। उसके अलावा हाईलाइट, मतलब आपकी जो बिड है वो हाईलाइट उसके आगे लिखा आ जाएगा, तो इसके लिए आपको 0.19 USD यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं अगर सेलेक्ट करना चाहते तो नॉर्मली प्लेस बिड पर क्लिक करेंगे और इस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपकी बिडिंग लग जाएगी। अब जब आपकी बिडिंग जो है वो अगर वेरीफाई हो जाती है, या फिर ये जो क्लाइंट है आपका ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपको सिंपली मैसेज आएगा। आप मैसेज के थ्रू क्लाइंट से भी आगे बात कर सकते हैं, प्रोजेक्ट अपना शुरू कर सकते हैं। अगर ये बिड एक्सेप्ट नहीं होती है तो ऑब्वियसली बात है आपको कोई मैसेज नहीं आएगा, और जितने भी आपके एक्टिव प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपको इस माय प्रोजेक्ट वाले अकाउंट में दिखेंगे। यहाँ से आपका करंट वर्क, पास्ट वर्क, टोटल जो आपने बिड्स लगा रखी होंगी वो आपको यहाँ दिखेंगी। आपका करंट वर्क, आपका प्रीवियस वर्क, आपकी कॉन्टेस्ट एंट्रीज, जैसे मैंने बताया कि फ्रीलांसर पर आप जो है कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। कोई पेंडिंग प्राइजेस हैं आपके, प्राइजेस रिलीज हो चुके हैं, कोई कोड्स हैं आपके, वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। freelancer.com से काफी लोग मंथली लाखों रुपए कमा रहे हैं घर बैठे बैठे। तो आप भी अगर इसका सही तरीके से यूज करते हो, और उससे भी बड़ी बात अगर आपके पास वो स्किल्स हैं, तो डेफिनेटली आप उनका यूज करके फ्रीलांसर से अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो मंथली। आज के टाइम में फ्रीलांसिंग जितना पॉपुलर होता जा रहा है उतना ही कॉमन होता जा रहा है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर स्कैम। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरह के क्लाइंट से आपको बिल्कुल दूर रहना है जिससे आप स्कैम्स को अवॉइड कर सकें। उसी के साथ साथ कुछ पॉपुलर फ्रीलांसिंग स्कैम्स की जो हो सकता है कि आपके साथ भी हो जाएं, कुछ सेफ्टी टिप्स वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आप इन स्कैम से, इस तरह के लॉसेस से, इस तरह के रिस्क से आप बच पाएं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSCubeTech चैनल। तो एक मेरी रिक्वेस्ट है, आपने पूरा ये कोर्स देखा है फ्रीलांसिंग का, अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पूरा कोर्स देखा है तो बस ये और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप किसी भी स्कैम का शिकार ना हो जाओ। तो पूरी वीडियो देखना। तो जैसा मैंने बताया कि जब इतना ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर स्कैम भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में हम मेक श्योर करेंगे कि एटलीस्ट पैसा ना कमाए चले,
लेकिन पैसा हमारा जाए नहीं, यानी स्कैम ना हो जाए हमारे साथ। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह के क्लाइंट से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो देखिए, अगर आप एकदम फ्रेशर हैं फ्रीलांसिंग पर, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि स्टार्टिंग के टाइम में ऐसे जो भी क्लाइंट्स हैं जिनका पेमेंट जो है वेरीफाइड नहीं है, आप उनसे दूर रहिए। चाहे फाइवर हो, फ्रीलांसिंग हो, अपवर्क हो, गुरु हो, सब पर एक ऑप्शन आता है दैट इज अपना पेमेंट को वेरीफाई कराने का। तो अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जिसका पेमेंट वेरीफाई नहीं है, आईडी हो सकता है कुछ क्लाइंट्स नहीं वेरीफाई कराते हों क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट हाँ, अगर कोई आईडी वेरीफाइड है जिसकी, उस पर तो आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका पेमेंट भी वेरीफाई नहीं है, तो उस क्लाइंट से तो दूर ही रहना भैया। दूसरी चीज, ये भी टिप जो है वो बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है, बिल्कुल जो नए इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, स्पेशली जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, जहां पर क्लाइंट आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। तो कई केसेस में क्लाइंट आपको बोलेगा कि आउटसाइड दिस प्लेटफॉर्म कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। देखिए, एक बार अगर कोई रियल क्लाइंट है ना और वो सच में चाहता है कि यार, क्योंकि फी को बचाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब वो क्लाइंट पोस्ट करता है सर्विस को तो उसको भी एक चार्ज देना पड़ता है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए वो अगर जेन्युइन क्लाइंट है तो वो क्या करेगा, एक बार आपसे कोई सर्विस लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसको कोई थंबनेल बनवाना है यूट्यूब के लिए, तो एक बार वो मुझसे थंबनेल बनवा लेगा फाइवर पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और फिर उसके बाद में वो मुझसे कांटेक्ट करेगा कि देखो भाई, मुझे यहाँ तो बड़ा महंगा पड़ रहा है, तो क्या हम आउटसाइड दिस प्लेटफॉर्म ले जाकर बात कर सकते हैं। तो तब उस केस में आप जा सकते हैं कि हाँ भाई, एक बार तो उसने मुझसे कांटेक्ट कर लिया है, उसके बाद में भी आपको पहले एडवांस पेमेंट पर या फिर हाफ पेमेंट पर एक एक थंबनेल बनाते जाओ और एक एक उसका पेमेंट लेते जाओ, तो ही काम करना। अदरवाइज कभी भी ऐसा हो कि भाई तुम मेरे 10 थंबनेल बना दो, 50 थंबनेल बना दो, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा, ऐसे पर कभी काम मत करना। और अगर न्यू हो, फ्रेशर हो, तो कभी भी आउटसाइड द प्लेटफॉर्म जाकर बात मत करना। उनको यही बोलना कि अभी आई एम न्यू टू दिस फील्ड, तो एक दो बार और हम इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं या फिर और टास्क आप मुझे दीजिए इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद में हम आउटसाइड द प्लेटफॉर्म जाकर बात कर सकते हैं। तो फॉर द फ्रेशर एक बार अवॉइड करना, और थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप आउटसाइड द प्लेटफॉर्म जाकर भी बिल्कुल एकदम असाइनमेंट बेसिस पर ही काम करना, और पैसे पहले एडवांस में लेना, फिर बाद में काम करना। उसी के साथ ही तीसरी टिप की, स्पेशली जैसे फाइवर पर ऐसा होता है जहां पर प्री डिफाइन नहीं होता है कि क्लाइंट जो है आपसे क्या काम करवाना चाहता है, तो जो अपने कम्युनिकेशन को ना बहुत ही क्लियर रखो, क्योंकि कई सारे केसेस में क्लाइंट आपको बातों में इस तरह से घुमा देगा, ऑफर आपको ऐसा दे देगा जो कि आप एक्सेप्ट भी कर लोगे, और फिर बाद में आपको पता चलेगा ओ, इस ऑफर में तो ये लिखा था, क्लाइंट की तो ये रिक्वायरमेंट थी जो कि इस बजट में पूरा करना पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में अपने कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखो, बिल्कुल प्रिसाइज रखो, और बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो कि आपको ये चीज मिलेगी इन प्राइस ऑफ दिस, और इस प्राइस में मैं आपको ये काम करके दूंगा, फिर उसके बाद ही ऑफर एक्सेप्ट या फिर सामने वाले को काउंटर ऑफर करो, ठीक है। उसी के साथ ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है यार ये तो, कि कभी भी क्लाइंट को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक अपने कोई पिन्स, अपने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल्स, ये नहीं देनी है। एंड मुझे ऐसा लगता है ये बात बताने की भी नहीं है, बट हाँ, ये पॉइंट्स मुझे जरूर ऐड करना था। गवर्नमेंट इतने ज्यादा ये चीजें चला रही है कि आपको ये चीजें, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन नहीं किसी के साथ शेयर करना चाहिए। तो आई थिंक वो आप सभी को पता होगा, और अगर नहीं पता तो अभी पता चल गया। उसी के साथ ही जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, कोई भी सर्विस जब आप डिलीवर कर रहे हो या फिर उस पर बिड कर रहे हो, तो उस पर्सन की फीडबैक, उस पर्सन का जो रिव्यू है, यानी क्लाइंट्स के भी रिव्यू होते हैं, यानी जो बाय कर रहा है सर्विस उसको भी रिव्यू मिलते हैं, तो वो रिव्यू को भी देखो, उस पर कैसा फीडबैक आया हुआ है। प्रीवियस जो फ्रीलांसर्स थे जिन्होंने इनके अंडर काम किया था या इनके साथ काम किया था, उन्होंने कैसे रिव्यूज दिए हुए हैं, क्या उनका सजेशन है, तो वो भी आप जो है डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए, आपको समझना चाहिए। उसी के साथ ही जैसे क्या होता है कि जब आप एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली, चाहे वो अपवर्क हो, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे वो फाइवर हो, उस केस में क्या होता है कि आपको कुछ डिलीवरेबल्स देने पड़ते हैं। डिलीवरेबल्स मतलब जैसे अगर आपने वेबसाइट बनाई तो उसका कुछ कोड वगैरह हो गया या उसके क्रेडेंशियल्स हो गए, वो आपको देने पड़ते हैं, तो वो आपके डिलीवरेबल्स हो गए। आपने कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करी तो उस पर्टिकुलर फाइल को आपको भेजना पड़ता है। तो वो जो डिलीवरेबल्स हैं, कभी भी आउटसाइड द प्लेटफॉर्म मत भेजना, ठीक है। क्लाइंट आपको बोलेगा कि यार यहाँ पर ही मेरी फाइल नहीं खुल रही है, या फिर यहाँ पर मत भेजो, मुझे व्हाट्सएप पर भेज दो, क्योंकि उसके बाद में वो आपकी पेमेंट को डिक्लाइन कर सकता है कि आपने मुझे डिलीवरेबल्स भेजे ही नहीं है और अब मुझे चाहिए ही नहीं। तो ऐसी भी कुछ कंडीशन में चीजें हो सकती हैं, लेकिन मान लो अगर आपके साथ कुछ गलती से ऐसा हो जाता है, तो आप इमीडिएटली उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट करना, सपोर्ट से कांटेक्ट करना कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन अगर आप उनको बताओगे कि मैंने बाहर भी क्लाइंट से कांटेक्ट किया है, तो ये अगेंस्ट दैट कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है।
तो हो सकता है आपका अकाउंट जो है वो बैन कर दिया जाए। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यही है कि क्लाइंट को कोई भी डिलीवरेबल्स देने हैं, आपको उसी प्लेटफॉर्म पर दो जहां पर आपकी उसके साथ फर्स्ट टाइम बात हुई थी या फिर जहां पर आपने उसका ऑफर जो है एक्सेप्ट किया है। उसी के साथ ही एक और बहुत कॉमन स्कैम जो कि आज के टाइम में चल रहा है, उससे आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। वैसे ये स्कैम नहीं है, ये एक तरह से 2 वे डील है, लेकिन जो फाइवर हो गया, चाहे फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, इसके बिल्कुल इसके खिलाफ है और कई बार आपका जो अकाउंट है वो बैन भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन आपसे कांटेक्ट करता है और आपको कहता है कि मुझे ये XYZ सर्विस चाहिए और आप मुझसे बाहर कांटेक्ट करो। आप उसे बाहर कांटेक्ट करते हो, वो कहते हो कि यार मेरे को सर्विस वगैरह कुछ नहीं चाहिए और आप मेरे को जैसे ये $5 दे दो या $10 दे दो या $2 दे दो मुझे आप यहाँ पर, और फिर उसके बाद में मैं एक ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो वो आपको कहेगा कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप मुझे अभी $20 दे दो, मतलब वो क्लाइंट आपसे बोल रहा है कि आप मुझे $20 दे दो और मैं क्या करूंगा कि $10 का कोई एक जो मेरा ऑफर है वो मैं फाइवर पर या फ्रीलांसर पर पुट करूंगा, आप उसको एक्सेप्ट कर लेना और आप मुझे कोई भी XYZ डिलीवरेबल्स भेज देना 2 दिन बाद में, और $10 में से आपको पैसे मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा जो $10 हैं वो मैंने रख लिए हैं अपने पास में और मैं आपको एक रिव्यू दे दूंगा, मतलब अच्छा खासा। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन $8-9 के बदले में आपको एक रिव्यू दे रहा है। तो ये चीज जो है बहुत ही जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं ये सारे प्लेटफॉर्म्स। तो मेक श्योर करें, अगर आप अपना अकाउंट सेफ रखना चाहते हैं तो ऐसी चीजें ना करें। और हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं पैसा कमाने के लिए, ना कि पैसा देने के लिए, ठीक है। तो बस ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी आई विश यू लक। बस थोड़े से ना इन चीजों से दूर रहो। कहीं भी आपको जैसे 1% भी अगर आपको इंट्यूशन आया ना कि भाई यहाँ पर कुछ स्कैम हो रहा है, दूर हट जाओ और ऑर्डर लो ही मत। कोई बात नहीं, और ऑर्डर्स हो जाएंगे लेकिन पैसे एटलीस्ट जाएंगे तो नहीं।